Class 11, we are starting with the rules of debit and credit. ये आपका बेस है अकाउंटिंग का, आगे की सारी अकाउंट्स इन्हीं रूल्स पे बनेंगी। तो हमारे चैप्टर का नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पहले आप डेबिट एंड क्रेडिट का मीनिंग समझ लीजिए। दैट इज अकाउंट्स, जो भी हम अकाउंट बनाते हैं अकाउंटेंसी में, जो भी हम अकाउंट बनाते हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं डेबिट, हमने नाम दे रखा है, और राइट हैंड साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट। तो कोई भी अगर अकाउंट होगा, उस अकाउंट का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका नाम होता है डेबिट, और जो राइट हैंड साइड है उसका नाम होता है क्रेडिट। ये रूल्स उसी पे बेस्ड है। अब हमारे पास दो तरीके के रूल्स हैं। एक तो है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अकाउंट्स में हम शायद ये रूल इतने यूज़ ना करें, बट ये इंपॉर्टेंट बहुत है। आगे आप इंटरव्यूज़ दोगे तो वहाँ पे भी ये रूल पूछे जाते हैं, तो इसे प्लीज़ रट लीजिएगा। एंड देन वी हैव मॉडर्न रूल्स। तो पहले हम गोल्डन रूल्स पढ़ते हैं। गोल्डन रूल्स के हिसाब से हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स को हम 3 पार्ट में बांटते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। हमारे पास 3 अकाउंट है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल का जो रूल होता है वो रूल ये लिखा है: डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर हम किसी को पैसे देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने मोहन को पैसे दिए, तो मोहन इज द रिसीवर, तो मोहन को हम क्या करेंगे? डेबिट। डेबिट मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल सोहन ने मुझे पैसे दिए, तो अगर सोहन मुझे पैसे दे रहा है तो मैं अपने हिसाब से सोचूंगी, इट इज अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से सोहन जो है वो गिवर होगा, तो उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एक बार इसे ध्यान से समझ लीजिए। अगर लिखा है कैश पेड टू सोहन एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन, तो ये मुझे अपने हिसाब से सोचना है। मैंने पैसे दिए तो सोहन क्या हुआ? रिसीवर, इसे हम क्या करेंगे? डेबिट। मुझे सोहन ने पैसे दिए तो सोहन क्या हुआ? गिवर, तो हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, इसका मतलब ये है। अब कौन से होते हैं पर्सनल अकाउंट? सारे जो भी इंसान के अकाउंट है, ह्यूमन बीइंग्स के नाम के जो अकाउंट हैं वो सारे पर्सनल अकाउंट होंगे। लाइक राम, श्याम, सोहन, कोई भी हो सकता है, ठीक है। देन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा मैंने बिजनेस में लगाया, तो मैं भी तो ह्यूमन बीइंग हूं, तो मेरा जो अकाउंट होगा वो भी क्या होगा? पर्सनल। ड्रॉइंग्स मतलब कुछ पैसा मैंने बिजनेस में से निकाल लिया। अगर मैंने बिजनेस से निकाल लिया तो अगेन ये ओनर मेरा ही तो अकाउंट हुआ, तो ये भी क्या होगा? हमारा पर्सनल अकाउंट। देन बैंक अकाउंट, ठीक है, वो हम क्वेश्चंस करते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है। देन रियल अकाउंट ना पढ़ के पहले हम नॉमिनल अकाउंट पढ़ लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या है? डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। कोई खर्चा हमारा है तो उसे हम डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, कोई इनकम हुई है, कोई फायदा हुआ है हमारा, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सैलरी पे करूंगी तो वो डेबिट होगी। अगर मुझे कमीशन रिसीव होगी तो कमीशन मेरी इनकम हुई, तो कमीशन रिसीव होगी तो वो क्रेडिट होगी, ठीक है। तो कोई भी एक्सपेंसेस या इनकम का जो अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। कोई भी इंसानों का अकाउंट होता है तो वो पर्सनल अकाउंट होता है। अब जो ना तो पर्सनल हो ना नॉमिनल हो वो रियल होगा, जैसे कि कैश, स्टॉक, ठीक है, फर्नीचर, ये सारे जो हमारे अकाउंट्स होंगे ये हमारे रियल अकाउंट होंगे। इसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फॉर एग्जाम्पल पैसे, मुझे कैश मिल रहा है तो मैं कैश को डेबिट करूंगी, मैं कैश दे रही हूं तो मैं कैश को क्रेडिट करूंगी, ठीक है। तो ये हमारे गोल्डन रूल्स हैं। देन हमारे पास मॉडर्न रूल है, हम फॉलो मॉडर्न रूल करेंगे। गोल्डन रूल्स हमें याद करने हैं। तो मॉडर्न रूल्स के हिसाब से हमने अकाउंट को 5 टाइप में डिवाइड किया है। गोल्डन रूल के हिसाब से 3 में किया था, मॉडर्न रूल के हिसाब से 5 में डिवाइड किया है। एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। एसेट और एक्सपेंस का रूल इजी है, बढ़ रहा है तो डेबिट करो, घट रहा है तो क्रेडिट करो। और लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल का रूल उल्टा है इसका, कम हो रहा है तो डेबिट करो और बढ़ रहा है तो क्रेडिट करो। तो ये रूल इजी रहते हैं अप्लाई करने में। तो एसेट एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट।